आज एक एमएलए के पास जो है एमएलए के यहाँ रेड पड़ना और वहाँ से सामान का मिलना, वहाँ जो है यानी यहाँ तक के आया है कि वहाँ से असलहा भी मिला है। तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे अरविंद केजरीवाल को मॉरली तौर से मैं समझता हूँ कि जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो वो कह रहे थे वो कर नहीं पाए, इसलिए कि उन्हें वो फेल हो गए अपने उसमें, और जो राजनीति की गंदगी, जिस गंदगी को साफ़ करने के लिए आए थे, उसी गंदगी का शिकार वो हो गए। ऐसे मैं संजय सिंह से ये बात कहना चाहता हूँ कि संजय सिंह, तुम तो नीचे से निकल करके आए हो। संजय सिंह हमारा साथी है। मैं संजय सिंह से ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि संजय सिंह को तो खुद चाहिए कि इनसे रिज़ाइन लेकर के संजय सिंह को उसका संयोजक बनाना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को पार्टी छोड़नी चाहिए और संजय सिंह को उसका संयोजक बनाना चाहिए। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर जिस तरीके से 24 लाख रुपए कैश और 2 पिस्टल और तमाम गोलियां मिली, जिसके बाद उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। तमाम रिश्तेदारों का हंगामा भी देखने के लिए मिला और इसी पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजय सिंह का कहना है कि उनके घर से छापेमारी में कुछ भी चीजें नहीं मिली है। तो वहीं अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती शमून कासमी जी। सर जी, किस तरीके से देख रहे हैं जो अमानतुल्लाह खान के घर से पिस्टल, 24 लाख रुपए, तमाम चीजें मिली हैं? एक विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और आप तो आम आदमी पार्टी से संबंध भी रखते हैं और वहीं आंदोलन से संबंध रखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपके पड़ोस में ही रहते हैं अमानतुल्लाह खान। नहीं, देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है वो अन्ना मूवमेंट से था। जो ये अरविंद केजरीवाल ने जब पार्टी बनाई तो उससे हमें इख्तलाफ था और वो ये कहता था कि हम कुछ अच्छा करेंगे। तो अब देखिए कि ये कह कर के पार्टी बनाने वाले कि हम अलग से कुछ करेंगे, हम राजनीति में नए आयाम लिखेंगे, हम करप्शन नहीं करेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे, हम कोई भी सुविधा हम गवर्नमेंट से नहीं लेंगे और ऐसे एग्जाम्पल सेट करेंगे हम कि लोग, आने वाले लोग जो हैं वो हमें फॉलो करेंगे। अब देखिए, आज वही अरविंद केजरीवाल जिसने एक नई सोच के साथ और लोगों में एक मैसेज दिया था कि हम ऐसी राजनीतिक स्वराज लाएंगे, और स्वराज पे अपना काम गिनाया करते थे, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे और कहा करते थे कि हम कोई भी अगर काम करेंगे तो हम जनता से पूछेंगे। उन्होंने यहाँ जनता ने जब पहली बार तो उन्हें 28 एमएलए मिले और 28 के बाद जो 49 दिन के बाद फिर उन्हें जो है वो 67 एमएलए जिता करके लाए। अब भी 62 हैं। तो इतना बड़ा बहुमत पूरे देश में किसी पार्टी को नहीं दिया गया जितना बहुमत अरविंद केजरीवाल को दिया कि लो देखो भाई, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम भी तुम्हें तुम्हारे हिसाब से तुम्हें पूरा मौका देते हैं और देखते हैं कि तुम क्या करते हो। आज उस जनता ने जो मौका दिया, आपने ये काम किया कि जितने आपके एमएलए उसमें ज़्यादातर ऐसे हैं, 10 या 12 या 20 तो जेल में जा चुके हैं और ये तो मेरे ख़्याल से 17-18वां है जो अमानतुल्लाह को कल उसके घर से जो हथियार जैसे सामने आया है, जो बरामद हुए हैं और कैश बरामद हुआ है, और जो वहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो वहाँ जाकर के छापा मारा है, रीड की है, तो जाहिर बात है वो उन्हें इनपुट मिला होगा और फिर वहाँ से जो सबूत हैं वो आज जो है ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट की और लोकतंत्र में ये होती है कि रोज़ एवेन्यू में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अब वो अगली कार्रवाई क्या होती है ये तो वहाँ कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट उन्हें जेल भेजता है या उन्हें बेल देता है। बहरहाल इतना तो ज़रूर है कि आज ये विचारणीय और सोचनीय बात है कि दिल्ली के लोगों के लिए, और कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कहता था कि मैं एक नई राजनीति करूँगा, उसकी नई राजनीति तो फेल हो गई, वो अपने कहने में तो नाकाम हो गया। अब ये बताएं कि देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस दिल्ली की जनता के टैक्स से वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने ये फ्री कर दिया, हमने ये फ्री कर दिया। आज हम ये देखते हैं कि जो दिल्ली का रेवेन्यू आता है, और वो क्योंकि रेवेन्यू मास्टर खुद रहे हैं, वो रेवेन्यू में असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे था, वो कमिश्नर नहीं रहा कभी, उसकी तो 4 साल की सारी नौकरी थी। वो तो ये समझ लीजिए कि लोगों में आकर के उसने ऐसा भ्रम पैदा किया। और मैंने तो जो उस वक्त कहा था, क्योंकि हम लोग सब साथ में चले थे, अन्ना हज़ारे और पूरी टीम थी, प्रशांत जी थे, शांति जी थे, किरण जी थी और स्वामी रामदेव जी थे और स्वामी स्वर्गीय अग्निवेश जी थे और मेधा पाटेकर जी, ये सब लोग, संतोष हेगड़े जी जो जस्टिस रहे हैं, चीफ हाई कोर्ट के और आयुक्त भी रहे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में, सरकार में।
तो मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हम सबको आज तकलीफ़ पहुँची है और यूँ तकलीफ़ हो रही है कि हम लोग पूरा एक टाइम दिया और एक करप्ट सरकार को यहाँ से हटाया और वो करप्ट सरकार जो है आप तो उनसे भी ज़्यादा करप्ट नज़र आ रहे हैं। आप बताइए, आज एक एमएलए के पास जो है एमएलए के यहाँ रेड पड़ना और वहाँ से सामान का मिलना, वहाँ जो है यानी यहाँ तक के आया है कि वहाँ से असलहा भी मिला है, तो ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पे अरविंद केजरीवाल को मॉरली तौर से मैं समझता हूँ कि जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो वो कह रहे थे वो कर नहीं पाए, इसलिए कि उन्हें वो फेल हो गए अपने उसमें, और जो राजनीति की गंदगी, जिस गंदगी को साफ़ करने के लिए आए थे, उसी गंदगी का शिकार वो हो गए। और सर, एक तरफ एसीबी और दिल्ली पुलिस ने कल जिस तरीके से गिरफ्तारी की है और संजय सिंह कह रहे हैं कि उनके घर से कुछ भी नहीं मिला है रेडमारी में। पहले ताहिर हुसैन का बचाव कर रहे थे संजय सिंह, अब अमानतुल्लाह खान का कर रहे हैं। नहीं, संजय सिंह मेरी समझ में नहीं आता है कि मैंने एक दिन एक डिबेट थी आज तक पे मैं बैठा था, तो सौरभ भारद्वाज हमारे बहुत अच्छे वॉलंटियर उस ज़माने में थे, अब तो वो विधायक, माननीय विधायक हैं। तो मैंने कहा भाई सौरभ, ये तो बताओ कि तुम इन्हें डिफाइंड कर रहे हो, ये तो कुछ नया करने के लिए आए थे, कुछ अच्छा करने के लिए आए थे, तो तुम बेईमानों का साथ क्यों दे रहे हो। तो ऐसे ही मैं संजय सिंह से ये बात कहना चाहता हूँ कि संजय सिंह, तुम तो नीचे से निकल करके आए हो, संजय सिंह हमारा साथी है। मैं संजय सिंह से ये उम्मीद नहीं करता हूं कि संजय सिंह को तो खुद चाहिए कि इनसे रिज़ाइन लेकर के संजय सिंह को उसका संयोजक बनाना चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल को पार्टी छोड़नी चाहिए और संजय सिंह को उसका संयोजक बनाना चाहिए। संजय सिंह के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो उसे चला सकता है, और वो इससे ज़्यादा वो ट्रांसपेरेंस है, वो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से ज़्यादा है। संजय सिंह से मैं कहना चाहता हूँ कि मिस्टर संजय सिंह, आपको बजाय कि आप इनका डिफेंस करें, आप इन्हें हटाइए और सारी पार्टी के लोग जमा करिए और कहिए, जो जब आपने कहा तो जो करप्शन करेगा वो हमारे साथ नहीं रहेगा, तो आप इन्हें हटाइए, नहीं तो करप्ट लोग हो गए, तो आपकी ईमानदारी कहाँ चली गई। तुम जितना सरकार से लड़ते हो, जितना पब्लिक को तुम गुमराह कर रहे हो और कह रहे हो कि उसके यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अभी तुम कह रहे थे मनीष सिसोदिया के कुछ नहीं मिला, अभी आप कह रहे थे जो है वो हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उनके यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। अरे भाई, ये तो तुम्हारे यहाँ से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, तुम तो बड़े साफ़ सुथरे आदमी हो, तुम तो चौड़े उसमें मैदान में रह रहे हो, और वो जो ये सारी चीज़ें, जो नोट गिनने की मशीनें और ये पैसे, ये कहाँ से आ गए फिर। तो इसलिए संजय सिंह को इस वक्त जो है एक्शन लेना चाहिए और संजय सिंह को तत्काल प्रभाव से जो है वो इन्हें रिज़ाइन करना चाहिए पार्टी से, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को, और संजय सिंह को उसे ओवरटेक करना चाहिए। वो इसे पार्टी को चलाएं और फिर ईमानदार लोगों को, देश के ईमानदार लोगों का आह्वान करें कि वो ईमानदार लोग इनसे जुड़ें, ताकि जो भी बेईमान होंगे वो छंटते चले जाएंगे। कुमार विश्वास यही तो कहा करता था, कुमार विश्वास का ये कहना था, और वो वाकई आज भी इस बात के ऊपर वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो कुछ अलग करने के लिए आए थे, तो जब अलग करने के लिए आए थे इन्होंने कुछ नहीं किया तो हम अलग हो गए। हमने यही तो कहा था कि तुम नहीं चला पाओगे, अभी लोगों में इतनी अवेयरनेस आप पैदा नहीं कर पाए। और दिल्ली के लोग, तुमने दिल्ली में क्या है कि यहाँ सारा हिंदुस्तान रहता है, यहाँ ज़्यादातर लोअर क्लास और अपर क्लास और मिडिल क्लास तीनों रहते हैं। सर, छापेमारी से पहले ये भी सवाल निकल कर सामने आ रहा था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर एसीबी जांच कर रही थी, जिस तरीके से अस्थायी भर्तियां की गई थी अमानतुल्लाह खान की तरफ से, उस पूरे मामले पर जांच की जा रही थी। तो कहा जा रहा था कि हमने वक्फ बोर्ड में काम किया है, इसीलिए हमारे को फंसाया जा रहा है, हमने दफ्तर बनवाया है। तभी तो सिर्फ 30 कब्रिस्तान रह गए हैं दिल्ली के अंदर, बाकी सब पे कब्जा हो गया। इनकी भी चेयरमैनशिप को कई साल हो गए हैं, 2.5-3 साल पहले रहे, और अब भी मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया शायद, कमोबेश। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर कितनी औकाफ की ज़मीनों को जो है इन्होंने कब्जा मुक्त कराया है, कहाँ इन्होंने काम किया है। और CBI तो दूध का दूध और पानी का पानी करती है भाई। CBI तो जिसके यहाँ भी जाएगी, जिसका जो कसूरवार होगा उसे पकड़ेगी। और ये कहना कि मैं काम कर रहा था इसलिए मेरे यहाँ, ऐसा नहीं है। काम करने वालों के मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, उन्हें मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, तो उनके यहाँ क्यों नहीं CBI जाएगी? क्या करेगी CBI, क्यों जाएगी वहाँ? इसलिए कि वो काम कर रहे हैं। उन्होंने देश को सर्वोपरि रखा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब अगर यूपी के अंदर गुंडागर्दी होती है तो जो भी गुंडे हैं वो सारे गुंडे जो है यहाँ दिल्ली में आकर के शरण ले लेते हैं, और उन्हें वो गुंडे आकर के ज़्यादातर तो यहीं ऐसे ही एरियो में आकर के रुकते हैं कि जहाँ उनका कोई देखने भालने वाले नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तुम नरेंद्र मोदी और योगी को फॉलो तो करो, उनके नक्शे कदम पे तो चलो। उन्होंने वो 0 टॉलरेंस पे बात कर रहे हैं, तो आप भी तो उस पे करो।